नमस्कार दोस्तों। आजकल माननीय प्रधानमंत्री जी एक नारा दे रहे हैं, सत्ता नहीं सेवा करना है मुझे। उसी पर मैं अपना विचार व्यक्त कर रहा हूँ, उसका यह मैं जवाब दे रहा हूँ। पहली चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि शक्ति, सत्ता और सेवा तीन वर्ड है। शक्ति का मतलब होता है कि जनता की इच्छाओं को विरुद्ध अपनी इच्छा को थोपना। जब इस इच्छा को संविधान के द्वारा या कानून के द्वारा मान्यता दी जाती है तो उसे सत्ता कहते हैं। सेवा का मतलब निस्वार्थ भाव से, कोई लोभ नहीं, उसको सेवा करते हैं। अब ये जो कह रहे हैं कि अब सत्ता नहीं सेवा चाहिए, तो सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं। शक्ति का कैसे प्रयोग किया? जैसे मान लिया जाए कि 2016 में इन्होंने डिमोनेटाइजेशन कर दिया जनता की इच्छा के विरोध। उसे कानून के द्वारा मान्यता दे दी गई कि 500 रुपया और 1000 रुपया का जो नोट है लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, इसको सत्ता कहते हैं। उसी तरह से अब आप लोग देख रहे हैं कि जैसे मान लिया जाए कि इन्होंने जीएसटी लाया 2017 में, इतना, जबकि जनता की इच्छा नहीं थी कि इतना महंगा या इतना कर लगाया जाए, तो उसको सत्ता के द्वारा, कानून के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा लगा करके 28% तक मैक्सिमम ले गया, महंगा किया गया। इसके जब सत्ता के द्वारा इसको मान्यता दे दी गई तो लोगों ने व्यापार करना छोड़ दिया, देश की स्थिति खराब हो गई। उसके बाद आप देख सकते हैं कि अभी गोरखपुर में जो मठ है, जो योगी आदित्यनाथ का मठ है, उस शक्ति का कैसे प्रयोग कर रहे हैं। उस मठ में कंगारू कोर्ट चल रहा है। कंगारू कोर्ट का मतलब ये होता है कि कोई कानून नहीं, कोई विधान नहीं, जो मठ के लोग कहेंगे वो कानून मानना पड़ेगा, नहीं तो आपको पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाएगा। अभी जो गोरखपुर में गुप्ता जी की जो हत्या हुई, पुलिस ने पीट पीट कर हत्या कर दिया, कंगारू कोर्ट का ही निर्णय था, चाहे गलत हो चाहे सही हो। उसके बाद आप लोग ने यह भी देखा है कि बहन मायावती जी ने अपने शासनकाल में हर थाना में एक दलित थाना प्रभारी को नियुक्ति की थी। ये लेकिन आज के डेट में उस वहाँ पे कोई दलित का सुनने वाला नहीं है। दलित का उत्पीड़न हो रहा है। अगर बात नहीं मानता है तो पुलिस के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है या पीट पीट कर मार दिया जाता है। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो जो चल रही है सिलसिले, ये जनता के कमी के कारण है। जनता ही डर रहे हैं और जनता इसका मुकाबला नहीं कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो इस पर एक कविता की पंक्तियाँ भी है, चुराता न्याय जो रन को बुलाता भी वही है। तो मैंने जो न्याय को चुराता है, न्याय से भागते हैं, जनता भाग रही है, वो भी रन को ही बुलाता है, युद्ध का न्योता दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी और योगी जी अप्रत्याशित रूप से कर रहे हैं। दूसरी चीज़ की, ये गांधीवादी नेता बनना चाहते हैं। गांधीवादी नेता जो बनना चाहते हैं, गांधी जी की मतलब सेवा की बात करते हैं। गांधी जी हमेशा निस्वार्थ भाव से, बिना लोभ के, बिना पद के सेवा किया। और ये एक लंगोटी पहन करके पूरे देश को मतलब सेवा करते रहे। ये ऐसे ऐसे बहुत से नेता हुए कि जिन्होंने इस तरह से किया है। आप इसको आप देख सकते हैं। तो ये जो सेवा की बात कर रहे हैं, ये सेवा कोई नहीं है, ये सिर्फ दिखावा है। अब सेवा शब्द का प्रयोग इस कारण कर रहे हैं कि लोग भूल जाए कि मोदी और योगी ने कितने अत्याचार किया, बशर्ते कि ये सत्ता के माध्यम से लोगों को सता रहे हैं और आगे भी सताएंगे और सब कुछ कर रहे हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो इस पर एक कविता के मैं दो पंक्तियाँ भी कह देना चाहता हूँ। पहले इसके मैं कह देता हूँ कि मोदी जी, योगी जी, जियो और जीनो दो को नारा को साकार करें। सब लोग को लिव एंड लेट लिव का नारा दें। सब लोग ये करनी, इसे मैं कविता की दो पंक्तियों से स्पष्ट करना चाहता हूँ। हिलो डुलो मत हृदय रख, अपना मुझको पीने दो, अचल रहे साम्राज्य शांति का, जियो और जीनो दो। मतलब कहने का मतलब कि साम्राज्य में है या जो शासन में है, सब शांति व्यवस्था स्थापित हो, सब लोग सुखी संपन्न रहें। और जो अभी इन्होंने जो लॉकडाउन लगाया, जो जनता नहीं चाहते हुए भी अचानक लॉकडाउन लगा दिया, ये शक्ति का प्रयोग था। सत्ता के द्वारा उन्हें मान्यता दे दिया। इतना बेरोजगारी हो गई है कि मुझे लगता है कि इतने रोजगार पाने में 15 से 20 साल लग जाए। लोग जो कहते रहे कि देश का जीडीपी इतना बढ़ रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, सबको हाथ में रोजगार होगा, स्टार्टअप चलेगा, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये 2004 से जो मनमोहन सिंह ने जो रोजगार की परंपरा शुरू की थी, जो 2014 तक जितना रोजगार मिला, ये मुझे लग रहा है कि आगे चल के जो 20 है वो 2030-35 तक कितना रोजगार मिलेगा। सब परेशान हैं। फिर देखिए कि क्या देश में हो रहा है, योगी जी क्या कर रहे हैं। उन्नाव और हाथरस में किस तरह से रेप हुआ, उस शक्ति का प्रयोग किया गया। सत्ता का ये प्रयोग हुआ कि आप कंप्रोमाइज़ करें, नहीं मानेंगे, आपको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, पुलिस टॉर्चर करेगी। और आप हाथरस में भी जो लड़की की जो हत्या हुई बलात्कार के बाद, उस पर पुलिस ने, वहाँ के डीएम ने कितना प्रेशर बनाया कंप्रोमाइज़ करने के लिए।
इसी से आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि देश में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। और इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, सब लोग देख रहे हैं कि सत्ता के माध्यम से जनता को किस तरह से परेशान किया जा रहा है। इस चलते ये सेवा की एक सिर्फ नौटंकी है। अब इनको लग गया है कि सत्ता क्या होता है, शक्ति क्या होता है, और शक्ति और सत्ता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये आप लोग सब लोग जानते हैं कि शक्ति क्या होती है, जो मैंने अभी डिफाइन किया, और सत्ता क्या होता है। इस पर निर्णय आप लोग की करना है कि किस तरह से यूपी में हंगामा हो रहा है, न दलित का सुन रहा है, न ओबीसी का सुन रहा है। इतना वैमनस्य फैला दिया गया है इस शक्ति और सत्ता का प्रयोग करके कि ओबीसी और दलित एक दूसरे को नहीं देखना चाह रहे हैं। जो केशव प्रसाद मौर्य जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो भी अब मंदिर और मस्जिद की बात करने लगे हैं कि मथुरा में भी अब कृष्ण मंदिर का निर्माण होगा, तो ये होगा। ये अपने लोग में आप फूट डाले तो शासन करो, और घर का भेदी लंका ढाई वाली बात है। जब रिजर्व कैटेगरी के लोग ही इस तरह से करेंगे तो देश की जनता के जो उनको ओबीसी पिछड़े दलित हैं, जो मुस्लिम हैं, जिनको भी इनकाउंटर करके सत्ता के प्रयोग से मारा गया, उसका क्या होगा, ये अब बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस कारण इस पर विचार करने की ज़रूरत है कि सत्ता नहीं, सेवा करना है। सेवा कैसे करेंगे ये देश की जनता समझ रहे हैं, और देश की जनता को सेवा करने की ज़रूरत नहीं है। देश की जनता खुद अपने सक्षम में सेवा करने के लिए सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें। ये जो जितने जो रोज़गार छीन गए हैं, आजकल जो नौकरियों में जो पर्चा लीक हो रहे हैं, ये शक्ति है। शक्ति उसको सत्ता के द्वारा वैधानिकता दिया जाता है। पहले पेपर लीक और आरक्षण में देख लिए किस तरह से EWS को मैंने शक्ति का प्रयोग करके फिर सत्ता के द्वारा, संविधान के द्वारा पारित करवा के बना दिया गया है। एक तरह से ये सत्ता का दुरुपयोग होता है, शक्ति का प्रयोग करते हुए सत्ता का दुरुपयोग होता है। इसे सेवा नहीं कहते हैं। सेवा निस्वार्थ होता है, बिना लोभ का होता है। जहाँ स्वार्थ होता है, जहाँ लोभ होता है, वहाँ सेवा नहीं होता है, बशर्ते कि टकराहट होती है। शासन प्रशासन में समय टकराहट होती है, और इस शासन प्रशासन के माध्यम से चाहे जोगी जी हों, चाहे मोदी जी हो, ये कंगारू कोर्ट लगाते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से शक्ति का प्रयोग करके जब इनकी बातों को नहीं सुनी जाती है तो उनको सत्ता का प्रयोग करके सताया जाता है, इनकाउंटर किया जाता है। कंगारू कोर्ट पर इन लोग ब्लेम लगाते थे कि नक्सली क्षेत्र में लगता है, छत्तीसगढ़ में लगता है, झारखंड में लगता है। उससे भी दर्दनाक स्थिति आज के देश में चल रहा है। ये आप लोग को निर्णय करना है कि शक्ति का प्रयोग हो रहा है, कि सत्ता का हो रहा है, कि सेवा का हो रहा है। और जो यूपी इलेक्शन आते हैं तो बहुत चीज़ होते किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि 3 कृषि कानून को शक्ति का प्रयोग करके बिना बहस के, बिना चर्चा के, बिना स्थायी समिति को भेजे हुए संविधान के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा पारित करा दिया जाता है। इसे सत्ता कहते हैं। आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं। देश के किसान भी निर्णय करें, जो भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सही को सही, सही और गलत को गलत कहना चाहिए। यही इस पर मुझे विचार व्यक्त करना है। थैंक यू।